संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण भाग 2। प्राण पूर्व द्रुप अर्थात प्रतिक्षण क्रियाशील है। विश्व की सारी क्रियाएं प्राण रूप हैं। प्राण के संबंध में वस्तु में जो कंपन होता है वह क्रिया कहलाती है। सभी क्रियाओं का उपादान कारण प्राण ही है। जिस वस्तु में क्रिया होती है उसमें से कुछ प्राण भाग निकल जाता है, भले यह कभी महसूस न हो। क्रिया देर तक चले तो हमें थकान होने लगती है। जैसे ही प्राण की कमी पूरी होती है थकान उतर जाती है। प्राण में किसी महाभूत के गुण नहीं होते। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का अभाव होता है। जब भी दो भूत आपस में टकराते हैं ध्वनि पैदा होती है। प्राणों में ऐसा नहीं होता। प्राण की अपनी एक ही विधरण शक्ति होती है जिससे प्राण की पहचान हो सकती है। जैसे मिट्टी में पानी डालकर ढेला बना लें, सूखने के बाद पानी उड़ जाएगा किंतु ढेला तो बना रहेगा। प्राण के विधरण से मिट्टी के सभी परमाणु जुड़ गए। मिट्टी का यह स्वाभाविक धर्म नहीं है। यदि इन परमाणुओं में आकर्षण शक्ति भी मानी जाए तो उसी को प्राण कहेंगे। उस प्राण में आसंजन खिंचाव होने के कारण बीच में भूत को रखकर आप उसके बाहर भीतर इस प्रकार बंधा रहता है कि जिसके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु को पकड़ने की क्रिया करता रहता है। प्राण स्वयं बिना भूत मात्रा के नहीं रह सकता। इसी कारण वाक में रहकर अपने विधरण धर्म से घन बनता रहता है। वस्तु को प्राण ही विरल भाव में लाता है, अतः इसको अर्थवान भी कहा है। स्वभाव रूप में प्राणों की 4 जातियां कही गई हैं। परोरजा, जिससे प्रकृति के सब पदार्थ अपने स्थान पर नियत रहते हैं। आग्नेय, जो विस्खलन तोड़ने का स्वभाव रखते हैं। सौम्य, जिनसे घन रूप बनता है। आप्य, ये प्राण रूपांतरण का कार्य करते हैं। मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं। मन असंग है, किसी वस्तु के धर्म से चिपकता नहीं है। प्राण में आसंजन है, अतः भूतों के परमाणु से चिपक जाता है। यही प्राण वाक को एक रखता है। इसी को विधरण या धारण करना कहते हैं। इसी प्रकार प्राण मन को भी बांध कर रखता है। मन भले ही असंग हो किंतु प्राण शक्तिमान होने से प्राणियों के शरीर में मन बंधा हुआ रहता है, जबकि मन का स्वभाव बंधा रहना नहीं है, अतः प्राण मनोबंध करता भी है। साथ ही यह भी सत्य है कि प्राण मन का अनुसरण करता है। मन की मर्जी के बिना कोई भी कार्य नहीं करता। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शरीर में जीव का और ईश्वर का 2 मन होते हैं। निद्रा अवस्था में ईश्वर का मन कार्य करता है। पंडित मधुसूदन ओझा ने ब्रह्म विज्ञान में लिखा है कि जड़ पदार्थ आरंभ होने पर बिना बंद किए स्वयं बंद नहीं होते। मन ही ऐसा पदार्थ है जो जड़ न होने के कारण अकस्मात बदला करता है। इस बदल जाने का नाम इच्छा है। क्योंकि सभी प्राण किसी मन की इच्छा से ही कार्य करते हैं, अतः कोई ईश्वर की सत्ता है यह प्रमाणित होता है। मन को वही चलाता है। मन की 3 अवस्थाएं कही गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। प्राण कभी सोता नहीं, अतः इसे अप्रसुप्ति कहते हैं। इसी प्रकार प्राण कभी मन की तरह थकता नहीं, कभी विश्राम नहीं करता। थका हुआ मन चूंकि प्राण को प्रेरित नहीं कर सकता, अतः वह प्राण क्रिया बंद होती दिखाई पड़ती है। वास्तव में तो यह मन की ही थकान होती है। प्राण सिमराहित्य है। प्राण का एक लक्षण संक्रमण है। वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। पानी की तरह अधिक मात्रा की वस्तु से कम प्राणवान वस्तु की तरफ बहते हैं। दोनों वस्तुओं में प्राण संभाव में सक्रांत हो जाता है। गर्म और ठंडे जल को मिलाने पर दोनों का ताप समान भाव में आ जाता है। प्राण का एक अनूठा लक्षण है प्राणादान, अर्थात चलते चलते रुक जाना फिर चल पड़ना। प्रत्येक अभिलक्षित पदार्थ की प्राप्ति के लिए 3 क्रम वेद में बताए गए हैं, अवग्रह, ईहा और अवगम। मन के लिए कहा गया है मन अवबोधने, बोध के लिए कहा गया है बोध अवगमने। किसी पदार्थ को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा और अपने अधिकार में लेने की प्रवृत्ति और व्यापार अवग्रह के भीतर आ सकता है। यहाँ विचार या इच्छा मात्र होती है, क्रिया नहीं होती। चेष्टा करने का नाम ईहा है। ईहा सैकड़ों प्रकार की हो सकती है। चेष्टा से जो पदार्थ हस्तगत होकर
अपने अधिकार में आ जाते हैं उसे अवगम कहते हैं। इसमें अवग्रह नाम तो मन की इच्छा से जुड़ा है और ईहा और अवगम दोनों प्राणों के साथ जुड़े हैं। अवगम प्राण के कार्यों की संपूर्णता है। सृष्टि का मूल तत्व ही प्राण है, गत्यात्मक है, शब्दात्मक। वेद मन प्राण वाक रूप से प्रत्येक पदार्थ में रहते हैं। ऋग साम की तरह ही मन वाक तो आयतन मात्र होते हैं। यजु की तरह प्राण के द्वारा ही होती है। मूल ऋषि प्राण ही स्वयंभू से आगे पितर देव गंधर्व पशु प्राणों में बदलते हुए सृष्टि की रचना करते हैं। हमारे शरीर की सारी गतिविधियां प्राणों द्वारा ही संचालित होती हैं। वाक प्राण चक्षु श्रोत मन पांचों भिन्न भिन्न देवता होने पर भी सभी अग्नि रूप से प्रज्ञा में ठहरे रहते हैं। इन छह के मिलन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये इंद्रिय प्राण एक साथ पांचों काम नहीं करते, एक बार में एक ही कार्य करता है। शेष सभी देवता भी उसी काम में सहयोग करते हैं। इसलिए प्राणी श्वास लेते समय बोल नहीं सकता और बोलते वक्त श्वास नहीं ले सकता। श्वास लेने में सभी प्राण काम आते हैं। एक ऋग्वेद का मंत्र है, एक है सुपर्णः से समुद्मा विवेश स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे तम पाकेन मनसा है पश्मंती तम त माता रोढ़ी स उरेढ़ी मातरम। प्रत्येक जीव इस प्राण के द्वारा प्रतिक्षण अग्निहोत्र करता रहता है। जब बोलता है तब वाक में प्राण श्वास को होमता है, जब श्वास लेता है तब नव प्राण में वाक को होमता है। अर्थात देवताओं के 5 होने पर भी प्रज्ञा एक ही है और इसलिए इंद्रिय भी एक बार में एक ही कार्य करती है। वही प्रज्ञा वाक की वाक है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत का श्रोत्र है और मन का मन है। मन के संबंध के बिना किसी इंद्रिय से कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मन का स्थान हृदय से मस्तिष्क तक है। बीच ही में शेष चारों इंद्रियों की स्थिति है। ये मन को साथ लेकर कार्य करती हैं। प्राण का पर्यायवाची शब्द है अक्षर और देवता। वर्णमाला में जितने अक्षर उतने प्राण उतने ही देवता। हर अक्षर एक देवता का स्वरूप है। उसका बीज मंत्र है। अव्यय पुरुष की 5 कलाओं आनंद विज्ञान मन प्राण वाक में से ही प्राण ही अक्षर या प्राण सृष्टि का जनक है। सूर्य लोक ही अक्षर संस्था का नायक इंद्र है। वाक से वाक या अक्षर सृष्टि का निर्माण होता है। अव्यय जहाँ सृष्टि का आलंबन होता है वहीं अक्षर पुरुष कारण है। यही हमारा कारण शरीर अथवा प्राणमय कोश भी कहलाता है। यह अन्यमय कोश शरीर तथा मनोमय कोश के बीच सेतु का कार्य भी करता है। मनोमय प्राण शरीर का अधिष्ठाता जो ब्रह्म है वह अन्न में अपना हृदय रखकर प्रतिष्ठित रहता है। अतः मन प्राण रूप आत्मा की प्रतिष्ठा ब्रह्म है। अन्न ही वाक है। मन प्राण ऋत है, अशरीर है। अतः स्वरूप से दोनों ही अप्रतिष्ठित हैं। पिंड होने से वाक केंद्र युक्त है। मन प्राण शरीर में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। मन प्राण आत्मा की प्रतिष्ठा अन्न है, वाक है। इस प्रतिष्ठित तत्व को विज्ञान रूप से देखा जाता है। निष्कल तत्व ही अनिरुक्त कहलाता है। उसका अनुभव नहीं होता, कलाओं का अनुभव होता है। जिसका ज्ञान हो सके उसे शुक्ल तथा जो अनिरुक्त हो उसे कृष्ण कहा जाता है। प्रजापति मन में ही प्रतिष्ठित रहता है। मन से 5 कलाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्राण द्वारा अक्षर उत्पन्न होते हैं। अक्षर से वाक द्वारा क्षर पैदा होता है। क्षर से विकार पैदा होते हैं। विकार क्षरों से यज्ञ क्षर पैदा होते हैं। प्रत्येक आगे की सृष्टि की पिछली सृष्टि प्रतिष्ठा बनाती रहती है। यक्ष क्षर की प्रतिष्ठा विकार क्षर है। विकार क्षर की प्रतिष्ठा आत्मक्षर है। आत्मक्षर की प्रतिष्ठा अक्षर है। अक्षर की प्रतिष्ठा प्राण तथा प्राण की प्रतिष्ठा मन है। सबकी मूल प्रतिष्ठा मन ही है। इसके बिना किसी की प्रतिष्ठा संभव नहीं। यही परम कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि उस पर मन पर आलंबित है।